नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आपकी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन। क्या होता है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन एक ट्रेडर की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिना डिसिप्लिन के एक ट्रेडर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। उसका ट्रेडर बनने का सपना अधूरा रह सकता है अगर वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है तो इसलिए हम आज डिसिप्लिन के बारे में पूरी बात करने वाले हैं कि डिसिप्लिन क्यों और कैसे उसको अचीव करना जरूरी है। जैसा कि हर कोई बोलता है कि डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में एक रियलिटी है जो हर जगह मैटर करती है। चाहे आप ट्रेडर हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा यही चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ी लॉस में फंस जाते हैं। और डिसिप्लिन क्या है और इसको किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए, मैंने जनरली देखा है जब जिन भी ट्रेडर से मैं मिला हूँ, वो लोग हमेशा से ही ये कहते हैं कि सर हम बहुत कोशिश करते हैं डिसिप्लिन को फॉलो करने की, अपने सेटअप पे बने रहने की, लेकिन कभी ना कभी हमसे फॉर्मा में एंट्री हो जाती है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक जो सेटअप बने तो उसकी जब सारे क्राइटेरिया मीट हो जाए उसके बाद ही हम वहाँ पे एंट्री करें। लेकिन बट जब हमारा सेटअप बनने वाला होता है उससे पहले हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यहाँ पे अगर हमने एंट्री नहीं ली तो हमारा यहाँ से सेटअप मिस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम फॉर्मा में आकर एंट्री कर लेते हैं और हमारे सेटअप बनने से पहले ही मार्केट वहाँ से फॉल कर जाती है और हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो लोग सोचते हैं अपने आप को एक ही दिन में डिसिप्लिन बना लें, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है। एक दिन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। ऐसा अगर आपको बनना है, अगर आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना है, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी चीज़ एक दिन में पॉसिबल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति या कोई भी एथलीट अगर कुछ बनना चाहता है, अगर वो ठानता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो उसको सुबह उठकर स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस करनी होती है, रनिंग करनी होती है। ये एक दिन का गेम नहीं होता है कि वो जैसे ही सोकर उठे और उसके बाद सीधे से ही ओलंपिक से उसको कॉल आ जाए कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो गया है और आप यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस नहीं होता है। जो रियल प्रोसेस होता है उसका यही होता है कि आप फर्स्ट डे से जिस दिन आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है, तो उसी दिन से आपको कुछ थोड़े थोड़े डिसिप्लिन बिल्ड करने होते हैं। वो किसी भी चीज़ को होता है, पहले आप आदत डालते हैं सोकर उठने की, ठीक है। उसके बाद आप इतने घंटे में प्रैक्टिस करूंगा उसकी आदत डालते हैं, ठीक है। फिर आप एक परफेक्ट मूव जो होता है, इस मूव पे अपना डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, इसको इस तरीके से खेलूंगा। अगर आप बैट्समैन होंगे तो आपका कोई ना कोई, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट होता है, और ऐसे ही मतलब जो हॉकी है या फिर आप जो मतलब बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है या फिर कोई भी खेल होता है, तो उसमें आपको एक परफेक्ट एक मूव होता है जो उसके लिए जाने जाते हैं। आप उसकी तैयारी करते हैं या उसको उस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे ही ट्रेडिंग की लाइफ में भी अगर आपका कोई सेटअप होता है, ठीक है, अगर आप उस सेटअप पे काम करते हैं तो आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि एक ही दिन में ये सेटअप को मैं एकदम महारत हासिल कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको कुछ महीने, हो सकता है कई बार कुछ साल आपको देने पड़ते हैं, तब आप जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। इसीलिए आप एक दिन में अपने आप को अगर परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे या कुछ दिन में सोचोगे कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अभी पहले आप अपने आप को डिसिप्लिन करो कि मेरा जो कैपिटल है मुझे इतने का लॉस लेना है। फिर आप डिसिप्लिन बिल्ड करो कि मुझे इस जगह पे मुझे ऐसा क्राइटेरिया होगा तभी मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिसिप्लिन बिल्ड करने के बाद ही आप अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ही भूलनी पड़ेगी कि ये सब चीज़ें एक दिन में पॉसिबल है। मतलब कुछ उसके क्राइटेरियाज होते हैं, उनको आपको सबसे पहले तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार में हर एक चीज़ पे डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर सकते एक दिन के अंदर। सबसे पहले आप अपने लॉस को कट करने की कोशिश करो कि मेरा लॉस होगा इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स अपने कैपिटल का 5%, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपका 5% से ज़्यादा कुछ किसी भी हालत में इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका डिसिप्लिन। और उसके बाद एक टारगेट का डिसिप्लिन कि मेरा अगर 5% का या फिर 10% का मेरा टारगेट पूरा हो गया, ठीक है, जो भी आप बनाते हैं, जो भी आप सेटअप के हिसाब से आपका जितना भी टारगेट और रिस्क एंड रिवॉर्ड बनता है उसके हिसाब से जब आप डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर आप एक अच्छे तरीके से टारगेट को अचीव कर पाते हैं। और आपने सोचा कि मैं लॉस लूंगा तो 2% का लूंगा और मेरा जो रिवॉर्ड होगा तो वो 10% का होगा, तो ऐसा कई बार मुश्किल होता है, ठीक है।
तो होता क्या है कि आप तो लॉस तो सही ले रहे हो, ठीक है, आप लॉस अच्छा है आपका, लेकिन जब बात रिवॉर्ड की आती है तो 10% काफ़ी दूर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको 2%, 4%, 5% मिलता है, बट आप ये को ये लगता है कि मैं इसको नहीं करूँगा, मैं इसको नहीं बुक करूँगा, चाहे मेरा लॉस हो जाए। अच्छी बात है, एक अच्छा ट्रेडर ऐसे ही करता है, बट लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड को इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते आप कि जो है जो बहुत नामुमकिन हो जाए। एक शब्द होता है मुश्किल और एक शब्द होता है नामुमकिन। तो कोशिश ऐसा करो कि एसएल ट्रेल करना उसको भी अपने डिसिप्लिन में ऐड करो, ठीक है, अपने लाइफ में ऐड करो। यही सब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में ऐड करते हो, अपने ट्रेडिंग में ऐड करते हो, तभी आप अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हो। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना ये आपको बोरिंग लग सकता है, आपको लगेगा कि यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे लॉस हो ही गया, मुझे पता है ना, मुझे आप देखते हो कि हाँ यार मेरा इस वजह से लॉस हुआ है, मेरे यहाँ सेटअप नहीं था, ये क्राइटेरिया मीट नहीं हुई थी, इस वजह से मेरा लॉस हुआ है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, ये चीज़ तो मुझे पता है। नहीं, अगर आप ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन नहीं करते हो तो वहाँ पे आप ट्रैक नहीं कर पाते हो कि आपका लॉस किस वजह से एक महीने में कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो जिससे आपको महीने के लास्ट में ये पता चलता है कि मैंने अगर 10 स्टॉप लॉस हिट करे हैं 20 दिन में से या 22 दिन में से, तो उसके पीछे का क्या मतलब मेरी मिस्टेक्स रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरा सेटअप नहीं बना था, मैंने फोमो में एंट्री करी थी, ठीक है, मेरा सेटअप बना था, मैंने एंट्री भी करी थी, बट मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा दूर था, तो मैंने उसको बुक नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा लॉस हो गया, ठीक है। प्रॉफिट में था, प्रॉफिट घूम के मेरे लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो यही सब चीज़ें होती हैं, इनको अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो यही सब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप एक अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इससे भी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।